सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्मोनिक सीरीज़। और अगर मैं इस सीरीज़ को बैकबोन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट भी कहूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीरीज़ कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। ये सही में बैकबोन है कंपैरिजन टेस्ट का, क्योंकि आप पाएंगे जितने भी क्वेश्चंस में आप कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे उनमें से 98 से 99% केसेस में आप क्या यूज़ करते हैं, हार्मोनिक सीरीज़ यूज़ करते हैं, वो हो पाएंगी। और तो और इस सीरीज़ का जो कन्वर्जेंस है उसका जो प्रूफ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज आई एस इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि आई एस में भी इसका प्रूफ पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ हार्मोनिक सीरीज़। तो पहले देखते हैं हार्मोनिक सीरीज़ है क्या। द सीरीज़ summation 1 upon n to the power p where p belongs to R is called a harmonic series. Now what is the special thing about it? It is convergent if p is greater than 1, पहला पॉइंट। दूसरा, it is divergent if p is less than equal to 1. तो रिमेंबर दीज टू थिंग्स। कन्वर्जेंट कब होगी? जब p 1 से बड़ा होगा। डाइवर्जेंट कब होगी? जब p 1 से छोटा या इक्वल होगा। तो लेट अस प्रूव इट। एज आई टोल्ड यू द प्रूफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो लेट अस प्रूव इट। तो हम पहला केस लेते हैं, इफ़ p इज़ ग्रेटर दैन 1। अगर p किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। देन 1 अपॉन 2 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर p इज़ ग्रेटर दैन is less than 1 upon 2 to the power p plus 1 upon 2 to the power p, which is nothing but 1 upon 2 to the power p minus 1. इसी तरीके से 1 upon 4 की पावर p, 1 upon 5 की पावर p, 1 upon 6 की पावर p plus 1 upon 7 to the power p will be less than 1 upon 4 to the power p. इसको भी 1 अपॉन 4 की पावर p लिख देंगे, इसको भी 1 अपॉन 4 की पावर p लिख देंगे, इसको भी 1 अपॉन 4 की पावर p लिख देंगे। तो दिस इंटू 4, दैट इज़ 1 अपॉन 4 की पावर p माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, देखिए। फिर यहाँ 1 अपॉन 8 की पावर p, 1 अपॉन 9 की पावर p, 1 अपॉन 10 की पावर p, चलते चलते 1 अपॉन 15 की पावर p तक आते हैं। ये टर्म्स हैं 8, तो ये हो जाएगा, हर किसी को 1 अपॉन 8 की पावर p से रिप्लेस कर देता हूँ। 8 अपॉन, सो दिस विल बिकम 8 अपॉन 8 की पावर p, दैट इज़ 1 अपॉन 8 की पावर p माइनस 1, जिसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर p माइनस 1 का क्यूब। तो ऐसे चलते जाते हैं। तो अगर हम इसी तरीके से, अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख कह सकता हूँ 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू, या 1 इज़ इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू, या चलिए 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर लास्ट जो लिखूँ, दैट इज़ से आई गो अप टिल 1 upon 2 to the power p, 1 upon 2 to the power p। अब देखिए यहाँ पर 1 में हमने जो रखा है 2 की पावर 1 की पावर p, 2 की पावर 2 की पावर p, 2 की पावर 3 की पावर p, तो 2 की पावर p ऑफ n, 2 टू द पावर n की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 की पावर p प्लस ऑन अप टू 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 की पावर p इज़ लेस दैन 1 अपॉन 2 की पावर p माइनस 1 इंटू n।
बिल्कुल इसी तरह से पैटर्न आप समझ गए होंगे। तो अगर हम यहाँ तक इसे ऐड करते हैं तो देयरफॉर एस ऑफ 2n + 1 - 1, हम क्या करें, सबको ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो 1/2 की पावर p से लेकर किधर तक आ जाएगा, 1/2 की पावर n + 1 - 1 तक। क्योंकि S3 का मतलब क्या है, शुरू के 3 टर्म, तो शुरू के 3 टर्म में क्या आता, 1 + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p। तो 3 टर्म में एंडिंग किससे होती, 3 से। अगर मैं S5 लिखता तो उसमें एंडिंग किससे होती, 1 + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p + 1/4 की पावर p + 1/5 की पावर p, तो 5 की पावर p से एंडिंग होती। तो यहाँ पर s की पावर 2n + 1 - 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ एंडिंग किससे हो रही है, 2 की पावर n + 1 - 1 की पावर p। दिस विल बी लेस दैन 1 प्लस, ये 1 तो हमें खुद से जोड़ना पड़ा, 1 + 2 टू द पावर p - 1, 2 टू द पावर p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर p - 1 टू द पावर n। नाउ दिस इज अ GP। तो s of 2 to the power n + 1 - 1 is less than, तो 1 - 1/2 to the power p - 1 whole to the power n, a into 1 - r to the power n upon 1 - r, 1 - 1/2 to the power p - 1। अब आप एक चीज़ देखें गौर से, जो ऊपर क्वांटिटी लिखी है, कौन सी क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी एक से कम है, तो दिस इज स्टिल लेस दैन 1/1 - 2 to the power p - 1। So this implies for all n belonging to natural number, s to the power 2n + 1 - 1 is less than, let me call this number as k, is less than k। ये बात तो समझ में आ गई कि s की पावर 2n + 1 - 1 हमेशा किससे छोटा है, k से। नाउ summation 1/n to the power p is a series of positive terms। ये कैसी टर्म्स की सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है। और अगर ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स, दैट इज द सीक्वेंस Sn इज इंक्रीजिंग। सो अगर ये इंक्रीजिंग है तो आप जानते हैं कि n की बड़ी वैल्यू पर s की पावर Sn ज़्यादा आएगा और छोटी वैल्यू पर छोटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बात हम क्लियरली जानते हैं, वो क्या, 2 की पावर n + 1 - 1 डेफिनेटली 2 की पावर n से तो बड़ा है, ठीक है ना। और ये 2 की पावर n डेफिनेटली n से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज, हम एक चीज़ कह सकते हैं, s of 2 to the power n + 1 - 1 is greater than s 2 to the power n is greater than Sn। So therefore I can say one thing, that Sn is less than s2n + 1 - 1, which is in case less than k for all n belonging to natural number। Now this Sn is monotonic increasing sequence bounded above, ये bounded above है। तो अगर ये बाउंडेड अबव है, दिस इम्प्लाइज बाय, अब बताओ कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल जो हमने सीक्वेंस में पढ़ी थी, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, Sn इज कन्वर्जेंट। Sn क्या है, कन्वर्जेंट है। और किसी सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट होती है। तो दिस इम्प्लाइज summation of 1/n to the power p is convergent for all p greater than 1। So I hope ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर this proves the first case, ये वाला केस हमने प्रूव कर लिया, इट इज़ कन्वर्जेंट फॉर p greater than 1।
अब डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इक्वल टू 1, चलिए वो भी देखते हैं। तो केस 2 को हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं। पहला केस, इफ़ p इक्वल टू 1, अगर p कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो चलिए देखेंगे अगर p 1 हो जाता है तो क्या करेंगे उस केस में हम। तो इस केस में देखते हैं, तो हमारे पास इस केस में जो सीरीज़ बन जाएगी वो बन जाएगी 1/n की पावर n, समेशन ऑफ 1/n, सॉरी, विच विल बी 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ऑन। अब ये देखना क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो प्रूफ करना है बेसिकली, हमें पता है कि डाइवर्जेंट है, विल हैव टू प्रूव इट। तो लेट अस प्रूव इट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 + 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/2 एंड 1/3 प्लस 1 बाय, नहीं ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 इज श्योरली ग्रेटर दैन 1/2, देन 1/2 प्लस 1/3। नहीं, यहाँ से भी ऐसा नहीं बनेगा। अच्छा, तो चलो यहीं से देखते हैं। 1 + 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/2, ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 1/3 प्लस 1/4 इज़ ग्रेटर दैन 1/4 प्लस 1/4, that is again half, and 1/5 plus 1/6 plus 1/7 plus 1/8 is greater than 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8, that is again half। तो ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो लास्ट में आ जाएगा 1/2 to the power n plus 1/2 to the power n minus 1 plus on up to 1/2 to the power n plus 1, 2 to the power n minus 1, 2 to the power n plus 1 नहीं यार, 2 to the power, सोच लो ज़रा कितना आएगा। तो 2 to the power n minus 1 plus 1, कैसे अंदाज़ा लगाया। 2 to the power, ये 2 है तो 2 यानी 2 की पावर 1, हाँ सही है। 8 में 3 है पावर, तो यहाँ हो गया 2 + 1, सही है। इज़ ग्रेटर दैन 1/2। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, इफ़ आई ऐड देम ऑल, तो ये देखो 1 से लेकर 1/2 की पावर n तक का सम आ जाएगा। तो यानी s ऑफ 2 to the power n इज़ ग्रेटर दैन, या n इज़ ग्रेटर दैन n/2। चलो m कह देता हूँ, m तक जाते हैं, n की बजाय हम m कर देते हैं यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में n को हम लास्ट में बचा के रखेंगे अपने लिए, तो यहाँ m/2 कह सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि Sm इज़ ग्रेटर दैन m/2 फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। नाउ let k be any given positive real however large। कितना भी बड़ा एक पॉजिटिव रियल दे रखा, कितना भी बड़ा, कुछ भी दे दो भाई, जो देना है उस तरह से, समझ गए। देन क्लियरली देयर एग्जिस्ट a natural number m greater than 2k, that is m/2 greater than k। एक नंबर तो ऐसा मिलेगा, तो दिस implies s 2 to the power m is greater than k, यानी कि एक नंबर ऐसा मिलेगा m जो 2k से तो बड़ा होगा, ठीक है ना। बिकॉज कोई भी गिवन नेचुरल, कोई भी गिवन नंबर है, कोई भी गिवन रियल पॉजिटिव नंबर है, तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर, कोई भी गिवन रियल नंबर है तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर हमें मिल ही सकता है हमेशा, ठीक है। तो s की पावर, s ऑफ 2 to the power m इज़ ग्रेटर दैन कितना आ गया, k। नाउ दिस सीक्वेंस इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस है, पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज़ है। तो आप जानते हैं एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स।
तो एस एन प्लस वन क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन प्लस वन टर्म्स, उसके अंदर एन टर्म्स का सम तो आ गया और एन प्लस वन टर्म और जुड़ गई, तो ऑब्वियस ही बात है अगली एस एन प्लस वन एस एन से बड़ी होगी। तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देयरफॉर फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन m by n greater than 2 to the power n, we have, what do we have? We have Sn is greater than s of 2 to the power m is greater than k. So this implies that sequence ये कब के लिए होल्ड करेगा, for all n greater than 2 to the power n. This implies sequence Sn is unbounded and increasing. So this therefore Sn diverges to infinity. Therefore we can say summation 1 by n diverges. अब एक लास्ट केस रह गया जो b, इफ़ p इज़ लेस देन 1। अब p लेस देन 1 जब मैं बोल रहा हूँ तो p चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कैसा भी नंबर हो, p बस किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो। तो उस केस में क्या होगा वो देखें, n टू द पावर p इज़ लेस देन n, क्लियरली सही बात है बिल्कुल। सो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन n टू द पावर p is greater than 1 upon n. So इसका मतलब अगर मैं इस सीक्वेंस का पार्शियल सम देखूं, ये वाली सीक्वेंस का हर टर्म इस सीक्वेंस की हर टर्म से बड़ा है, और ये वाली सीक्वेंस अभी अभी हमने ऊपर केस ए में प्रूव किया ये कैसी सीक्वेंस है, सीरीज़ कैसी है, ये डाइवर्जेंट, बट समेशन 1 अपॉन n इज़ डाइवर्जेंट by a, is divergent by a। तो हमने प्रूव किया भी है। तो अगर इस सीरीज़ का, कौन सी सीरीज़ का, 1 अपॉन n की पावर p सीरीज़ का हर टर्म इस सीरीज़ की हर टर्म से बड़ा है, तो इसका अगर ये डाइवर्जेंट है, यानी इसके n टर्म्स का जो सम है वो जैसे जैसे n बढ़ाते हैं वो अनबाउंडेडली बढ़ता जाता है। तो ऑब्वियसली बात है ये तो उससे भी बड़ा होगा, तो ये भी अनबाउंडेडली बढ़ेगा। So this implies series 1 upon n to the power p is divergent. So that brings us to the end of the proof of harmonic series. So harmonic series में हमने कुल मिलाकर ये सीखा कि harmonic series convergent होती है अगर p greater than 1 है, और अगर p less than equal to 1 है then this series is divergent, और ये हमने उसका प्रूफ भी किया। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ, आई रिपीटेडली से प्लीज़ गो थ्रू इट, इसे दिमाग में बिठा लें, और फिर अगली वीडियो में हम कहीं ना कहीं इसका यूज़ ज़रूर करेंगे और दिखाएंगे IAS के कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो इसके ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।